वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन के बारे में। तो बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके क्या क्या आप कह सकते हो मेरिट्स हैं, और साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसके क्या क्या टाइप्स है। तो बच्चों वो वीडियो तो हमारी प्राइवेट थी, ये वाली वीडियो हम ओपन रख रहे हैं ट्रेड क्रिएटिंग के बारे में। इसके अलावा अगली जो वीडियो होगी वो हम बनाएंगे ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन के बारे में। तो बच्चों काफ़ी सारी जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है अब हम कवर कर रहे हैं सल्वाटोर सर की बुक से। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने डिफरेंट कोर्सेज तैयार किए हैं जो यूजी पीजी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के कोर्सेज हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और ये सारी की सारी वीडियो हैं वहां पे आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है ट्रेड क्रिएटिंग। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब एक देश जो है वो प्रोटेक्शन करता है और हम ये मान लेते हैं कि जो ट्रेड है वो बैरियर लगा देता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था जब हमने टैरिफ वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, टैरिफ लगा देता है तो उससे क्या होता है जो ओवरऑल सोशल वेलफेयर है उसमें कमी आती है, यानी कि जो लॉस होता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। यहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड क्रिएशन यानी कि एक तरीके से जब कस्टम यूनियन मतलब दो देश ये कहते हैं कि भाई हम आपस की कंट्रीज में तो ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे लेकिन बाहर वाली कंट्री में ट्रेड बैरियर लगाएंगे, तो उससे किस तरीके से ओवरऑल वेलफेयर में वृद्धि होती है, ओवरऑल ट्रेड में वृद्धि होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है ट्रेड क्रिएटिंग अकर्स व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन इन द नेशन that is member of custom union is replaced by lower cost import from another member nation। यानी कि यहां पे बता रहा है कि ट्रेड क्रिएशन अकर्स कब कहलाता है when some domestic production in the nation, यानी कि जो देश में नेशन प्रोडक्शन है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लोअर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। यानी कि अगर आपने मान लीजिए अपने देश में कोई सामान बना रहे हो जो 100 रुपए में बन रहा है तो आप क्या करोगे, किसी ऐसे देश के साथ इंटीग्रेशन करोगे जो आपके साथ ट्रेड पार्टनर बनोगे और वहां से आप उस चीज को मंगाओगे जो कि सस्ता हो, इकोनॉमिकली उसकी जो कीमत है वो सस्ती मिल रही हो। जो यानी कि मेंबर कंट्री से, जो नॉन मेंबर है उससे नहीं, नॉन मेंबर पे तो टैक्स लगता रहेगा लेकिन जो मेंबर कंट्री है उस पर आप इस तरीके का ड्यूटी लगा दोगे तो उससे जो ओवरऑल ट्रेड बढ़ता है उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएटिंग। इंक्रीज इन दी वेलफेयर ऑफ मेंबर कंट्री। तो बच्चों देखिए इससे क्या होता है कि जो मतलब आप कह सकते हो कि कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, यानी कि आप अपना सस्ता सामान दूसरे देश को बेच सकते हो, दूसरा अपना सस्ता सामान आपके देश में बेच सकता है। यानी कि जो लो कॉस्ट होगा, यानी कि जो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करेगा वहां से इंपोर्ट होगा, और जो ज्यादा कॉस्ट में गुड्स को बना रहा है वो इंपोर्ट करेगा और जो सस्ता बना रहा है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो वेलफेयर है वो वृद्धि होगी। तो डायग्राम के थ्रू बच्चों हम आपको पूरा का पूरा समझाएंगे किस तरीके से वृद्धि होगी। इसके अलावा इसका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उन देशों को भी मिलता है जो नॉन मेंबर हो, यानी कि इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है डायरेक्टली तो फायदा नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली फायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है कार की कीमतें घटने से कार की डिमांड बढ़ेगी, तो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। लेकिन कार की डिमांड बढ़ने से स्टील की डिमांड और लोहे की डिमांड, टायर की डिमांड, लॉक की डिमांड, इन सब पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। तो बच्चों मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम जो भी कर रहे हैं वो सल्वाटोर सर की बुक से कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिक वही मान लेंगे कि मान लीजिए दो नेशन है, नेशन 1 और नेशन 2, ठीक है। तो यहां पे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने की या आप कह सकते हैं इंपोर्ट करने की, वो आ रही है मान लीजिए 1 रुपीज, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 2 रुपीज आ रही है। और जो टैरिफ है मान लीजिए वो 100% है। इसका मतलब जब टैरिफ लगेगा तो ये जो नेशन 1 है उसके लिए उससे गुड्स इंपोर्ट करने की जो कीमत होगी वो 2 रुपये होगी, और ये 1.5 रुपये मान लेते हैं 1.5, और यहां पे जो इंपोर्ट करने की जो कीमत होगी वो 3 रुपये होगी। ये हमने एज्यूम कर लिया है।
तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा डिमांड है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिमांड ऑफ एक्स है, एक्स गुड्स की डिमांड है, ठीक है। ये एक्स गुड्स की सप्लाई है बाय द डोमेस्टिक लेवल पे, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है जिसको कि हम ई बोल देते हैं। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे तो 3 रुपए प्राइस डिसाइड होगा और जो क्वांटिटी डिसाइड होगी इट विल बी 30, ठीक है। अब हम बात करें कि आखिरकार हम 1 रुपए से इससे इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फ्री ट्रेड करते तो, यानी उस केस में अगर फ्री ट्रेड होता तो, ठीक है, उस केस में हमारा जो इंपोर्ट होगा इट विल बी 70 डिमांड होगी, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सप्लाई करेगा इट विल बी 10, ओके, एंड दिस 60 यूनिट विल बी इंपोर्टेड, यानी कि इंपोर्ट कर लिया जाएगा। अगर हम टैरिफ लगा देते हैं तो इसका मतलब इसका प्राइस 2 रुपए हो गया, इसका 3 रुपए हो गया। जब इसका 3 रुपए हो गया तो इसकी तो कंसिडर करने की क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इसको कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, नेशन 3 को, सॉरी नेशन 3 को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज 3 रुपए पर वो इंपोर्ट करेगा ही नहीं, वो तो अपने यहां बना सकता है। जबकि ये 2 रुपए का सामान बना रहा है तो 2 रुपए पर क्या होगा, 2 रुपीज पर क्या होगा, आप रुपीज कह लो, डॉलर कह लो, बेसिक कंसेप्ट समझना है आपको। तो बच्चों तो उस केस में आप देखिएगा तो ये हमारा जो टोटल इंपोर्ट होगा वो 50 यूनिट का हम डिमांड होगी, और हम जो प्रोडक्शन कर पाएंगे वो 20 यूनिट कर पाएंगे, और जो ओवरऑल इंपोर्ट होगा आफ्टर डी टैक्स इट विल बी 30 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं सारे पॉइंट्स को, जैसे ई हो गया, ठीक है, इसको जी बोल देते हैं, इसको जे बोल देते हैं, इसी तरीके से इसको एच बोल देते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इसको ए बोल देते हैं, इसको सी, एम, ओके, इसके अलावा एन, एंड दिस इज द बी, ठीक है। वही सारे नाम रख लिए जो हमारे बुक में दिए हुए हैं, वी, यू, जेड एंड डब्ल्यू, ओके बच्चों। तो ये सारे के सारे नाम हमने रख लिए हैं। अब आप देखिए ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब मैं आपको बताने को, अच्छा ये हमारा है सप्लाई एस, और ये एस प्लस टी, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार अगर हम कस्टम यूनियन बना लेते हैं तो इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा पूरे के पूरे इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कस्टम यूनियन नहीं है तो उस केस में देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अगर कस्टम यूनियन नहीं है तो उस केस में हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा है, इसको नाम दे देते हैं ओ से लेके जेड तक, यानी कि 50 यूनिट का, ठीक है। और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है ओ से लेके यू तक का, यानी कि 20 यूनिट का। और जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है यू से लेके जेड तक का, यानी कि 30 यूनिट्स का, ओके। इस केस में गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ये है हमारी एम जे एच एन, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू एम जे एच एन, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों कंज्यूमर सरप्लस की, कंज्यूमर सरप्लस की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा हम चुकाते हैं, मान लीजिए 2 रुपए पर आपका डिमांड ये है, तो यहां पे हम नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते थे एल, तो ये जो हिस्सा है सारा का सारा ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ओके। और ये वाला हिस्सा जो है दिस वन, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। चलिए ये इसको हम अभी नहीं बता रहे, बस ये बेसिकली बातें हमने बता दी है। अब मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो कस्टम यूनियन की बना लेती है, मतलब आप वो कह सकते हो कि आप 1 रुपए पर ही अपना सामान को इंपोर्ट करोगे, ओके। मतलब 1 रुपए पर ही गवर्नमेंट अपना सामान मंगाएगी, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, ये हमने मान के चले हैं। तो इसका मतलब क्या है वो आप समझिएगा, मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा इस जगह पे। सबसे पहले तो इस केस में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा जो कि जे एम एच एन के बराबर है, जे एम एच एन के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कंज्यूमर सरप्लस की, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा कंज्यूमर को गेन हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर गेन कितना हो रहा है, कंज्यूमर गेन हो रहा है, अब देखिए ए जी एच बी, ये कंज्यूमर का गेन हो रहा है,
ओके, लेकिन प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? देखिए प्रोड्यूसर को पहले ये वाला प्राइस मिल रहा था, है ना, और वो इतना प्रोडक्शन कर रहा था। अब प्रोड्यूसर को ये देखिए यहां पे मिल रहा है ACJ और G। अगर हम इसको नाम दे दें, मान लीजिए इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको अब 2 बोल देते हैं, इस पूरे को हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को एरिया 3 का लॉस हो रहा है, ठीक है, जबकि कंज्यूमर को एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4 का फायदा हो रहा है। जबकि प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को एरिया 1 का लॉस हो रहा है। तो अगर हम कस्टम यूनियन अपनाते हैं तो आप देखिए ये वाला हिस्सा तो जो है दिस वन, ये एरिया लॉस है, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर का, लेकिन ये गेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस है प्रोड्यूसर का और गेन है कंज्यूमर का, ठीक है। यहां पे अगर हम एरिया 2 की बात करें तो ये नेट गेन है कंज्यूमर का, क्योंकि किसी का भी लॉस नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये वाला जो एरिया है दिस एरिया 3, ये लॉस है गवर्नमेंट का, लेकिन गेन है कंज्यूमर का। तो ये एरिया को भी हम नेट लॉस में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला एरिया किसी का लॉस नहीं है, लेकिन कंज्यूमर का गेन है। यानी कि ओवरऑल जो वेलफेयर इफेक्ट होगा वो ये वाला होगा एरिया 2 और एरिया 4, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसको हम एंगल वाइज बोल देते हैं, एंगल CJM प्लस एंगल NHD। ये हमारा ओवरऑल कंज्यूमर को सरप्लस है, या ओवरऑल वेलफेयर में जो वृद्धि हो रही है कस्टम यूनियन लगाने की वजह से, वो ये वाला हो रही है बच्चों, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो गेन होगा वो इस एंगल और इस एंगल का होगा। तो बच्चों इसमें कुछ इफेक्ट भी हैं जो मैं दूसरी बुक है उससे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है, ये जो बुक है ये HC राणा सर की बुक है, इसमें हमें कई सारे इफेक्ट बताए हुए हैं, जैसे प्राइस इफेक्ट बताया हुआ है, प्रोडक्शन इफेक्ट बताया हुआ है, कंजम्पशन इफेक्ट बताया हुआ है, रेवेन्यू इफेक्ट बताया हुआ है। एक बार हम उस बारे में भी बात करते हैं, और वेलफेयर इफेक्ट भी बताया हुआ है। तो प्राइस इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब से कस्टम यूनियन बना, जो प्राइस है वो गिर गई, यानी कि प्राइस जो है वो 2 से 1 हो गई। तो यहाँ पे मैं प्राइस इफेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, कहाँ लिखूँ, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्राइस इफेक्ट जो है वो 1 रुपीज का हो गया। आप रुपीस के टर्म में लोगे, डॉलर के टर्म में लोगे तो $2 बोल देना। तो ये हमारा क्या है, आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्राइस इफेक्ट है। इसके अलावा हमें बोला गया कंजम्पशन इफेक्ट की, तो कंजम्पशन इफेक्ट बता देते हैं हम आपको। तो बात कंजम्पशन इफेक्ट की करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंजम्पशन इफेक्ट, ठीक है। तो कंजम्पशन इफेक्ट कितना है हमारा, यूज से लेके अब आप देखिए ना, ये वाला ओवरऑल कंजम्पशन जो है, पहले इतना कंजम्पशन कर पा रहे थे हम 50 तक का। अब ये वाला जो हिस्सा है दिस वन ZW, ये हमारा कंजम्पशन इफेक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों रेवेन्यू इफेक्ट की, तो ये हमारा रेवेन्यू इफेक्ट है, यानी कि ये तो बढ़ गया। रेवेन्यू इफेक्ट की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था ये घट गया, ओवरऑल रेवेन्यू इफेक्ट ये वाला है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने बोला गया है यहाँ पे रेवेन्यू इफेक्ट के अलावा प्रोडक्शन इफेक्ट, यानी कि ये हिस्सा जो है ये प्रोडक्शन इफेक्ट है, ये वाला जो है ये रेवेन्यू इफेक्ट है, और दिस वन ये हमारा ये हमारा कंजम्पशन इफेक्ट है, ये वाला हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट है, और ये जो प्राइस गिरी है ये प्राइस इफेक्ट है। बच्चों वही बात है, बेसिकली आप किसी भी बुक से पढ़ोगे आपको सेंस तो एक ही लगेगा। और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट फर्स्ट, इस वाले को ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट फर्स्ट, और जो हमारा ये वाला होता है हिस्सा इसको बोलते हैं हम ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट 2। तो बच्चों ये हमें आपको बेसिकली बात बतानी थी, बाकी का ओवरऑल सब कुछ एक्सप्लेनेशन लगभग सेम ही है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं उनको अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।